Good morning, students. How are you? Let's continue chapter 1. Open a book, page number 10. Surely it seemed ungrateful to leave it to starve. Son, I can't say no to you. I never thought I would live to see another day. ये सच है कि हमें उसे ऐसे ही नहीं भूखा छोड़ देना चाहिए। बेटा, मैं तुम्हें ना नहीं कह रहा, लेकिन अगर वो नहीं होता तो मैं आज दूसरा दिन देखने के लिए जीवित नहीं होता। कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट? क्या मैं मिल व्हील के साथ जाकर उसे ढूंढ कर ला सकता हूँ? टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। अपनी मम्मा को बता दो, मैंने तो तुम्हें जाने के लिए कह दिया है। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। वह मेज के पीछे से गया और जाकर बैठ गया। हिज मदर वॉज पॉरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। उसकी माँ हर किसी के लिए कॉफ़ी डाल रही थी। ही सेड, माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। उसने कहा कि मम्मा, पापा कह रहे हैं कि मैं वापस जाऊं और उस हिरन के बच्चे को लेकर आऊं। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। उसके हाथ में जो कॉफ़ी का पॉट था वो बीच में ही रह गया। व्हाट फोन? क्या हिरन का बच्चा? द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। यह हिरन का बच्चा उसी हिरन का है जिसे हमने मार दिया था। वी यूज्ड द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हमने उस हिरन का लीवर निकाला था पापा के जहर को निकालने के लिए और उन्हें बचाने के लिए। शी गैस्प्ड, वह हैरान हो गई। वेल फॉर पिटी शेक, ठीक है दया के लिए। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। पापा कहते हैं कि अगर हमने उसे भूखा ही छोड़ दिया तो यह अच्छा नहीं होगा। डॉक विल्सन सेड, दैट्स राइट मैम। डॉक विल्सन ने कहा, जो डॉक्टर था, डॉक विल्सन ने कहा कि यह ठीक है। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। द बॉयज़ राइट एंड हीज डैडीज राइट। इस संसार में कुछ भी हमें फ्री में नहीं मिलता। यह लड़का और इसके पापा दोनों ही ठीक कह रहे हैं। मिल व्हील सेड, ही कैन राइड बैक विद मी। मिल व्हील ने कहा, वह मेरे साथ घोड़े पर सवार होकर जा सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। मैं उसकी उस हिरन के बच्चे को ढूंढने में मदद करूंगा। शी सेट डाउन एंड पॉट हेल्पलेसली। वह नीचे बैठ गई और बिल्कुल असहाय महसूस कर रही थी। वेल, इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। ठीक है, अगर तुम उसे अपने हिस्से का दूध पीने को दोगे, क्योंकि हमारे पास उसे खिलाने के लिए कुछ और नहीं है। मिलविल सेड, कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। मिलविल ने कहा, आओ लड़के, अब हम चलते हैं। माँ बाक्स्टर आस्क्ड एनेक्सली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। माँ बाक्स्टर, जो कि वहीं, उसने हैरानी से कहा कि तुम अकेले नहीं जा पाओगे। जोडी सेड, आई विल बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। जोडी ने कहा कि मैं रात का खाना खाने से पहले वापस आ जाऊंगा। विल मील माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम। विल मील घोड़े पर बैठ गया और उसने जोडी को खींचकर अपने पीछे बिठा लिया। ही सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फान स्टिल हेयर? उसने मिलविल से पूछा, क्या तुम सोचते हो कि वह हिरन का बच्चा यहीं पर होगा? विल यू हेल्प मी फाइंड हिम? क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव। हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वह जीवित होगा। हाउ यू नो इट इज़ ही? इट इज़ अ ही। तुम्हें कैसे पता चला गया कि वही बच्चा है? द स्पॉट वर ऑल इन अ लाइन। उसके सारे शरीर पर जो निशान हैं वो एक ही लाइन में है। ऑन अ डो फॉन पासेज द स्पॉट्स आर वेयर एवरी ईच वे। एक हिरन के बच्चे के शरीर पर पापा कहते हैं कि अलग अलग तरीके से ये निशान होते हैं। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर द थॉट्स ऑफ द फॉन। जोडी की सारी यादें उस हिरन के बच्चे की ओर चली गई। दे पास्ड एंड अबेंडेंड क्लियरिंग। वे उस जंगल में बने हुए रास्ते से निकल रहे थे। ही सेड, कट टू द नॉर्थ मिल व्हील, इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डो एंड आई सॉ द फॉन। उसने कहा, हमें नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए मिलव्हील, क्योंकि यहीं पर पापा को उस सांप ने काटा था और यहीं पर हमने उस हिरन को मारा था और यहीं पर मैंने हिरन के बच्चे को देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिल विल विद हिम।
अचानक से जोडी को महसूस हुआ कि मिल विल उसके साथ नहीं होना चाहिए। इफ़ द फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, अगर वह हिरन का बच्चा मर गया या हमें नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वह मेरे चेहरे पर यह उदासी नहीं देख पाएगा। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, और अगर वह हिरन का बच्चा मुझे मिल गया तो उससे मिलना इतना अच्छा होगा कि मैं यह सब राज रखना चाहूँगा और बाद में सबको बताऊँगा। ही सेड इट इज़ नॉट फॉर नाउ बट द स्कर्ब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स। उसने कहा कि अब हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे झाड़ियाँ जो हैं वो एक घोड़े के चलने के लिए बहुत ही भारी हैं। आई कैन मेक इट ऑन फुट, अब हमें आगे का रास्ता पैदल ही चलना चाहिए। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, सोचो कि अगर तुम भी यहाँ गुम हो गए या फिर तुम्हें भी सांप ने काट लिया। आई विल टेक केयर, इट माई टेक मी लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन, इफ़ ही इज़ वंडर्ड लीव मी ऑफ राइट देयर, मैं अपनी सुरक्षा कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक उस बच्चे को नहीं ढूंढूंगा, अगर वो इधर उधर ही घूम रहा होगा मुझे यहीं पर उतार दो।